नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलांबुज पांडे। आप देख रहे हैं पीवीवी इन्वेस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक ऐसे स्टॉक के का एनालिसिस करने वाले हैं जिस कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड एक आईटी कंपनी है जिसके फाउंडर हैं, प्रमोटर्स हैं अशोक सूटा, जो इन्फोसिस के भी फाउंडर मेंबर रहे थे। तो इस कंपनी के बारे में कहा जाता है कि यह आईटी सेक्टर की एक सबसे पोटेंशियल वाली कंपनी है जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ आईटी प्रोडक्ट पे काम करती है। तो स्टॉक के बारे में हम पूरा एनालिसिस करेंगे, इस कंपनी का प्रोफाइल भी देखेंगे, इसका फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और साथ ही साथ अभी मार्केट में इसका क्या चल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए अच्छे स्टॉक्स का एनालिसिस और बाकी चीज़ों पे मैं वीडियो बना सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी के बारे में। पहले थोड़ा सा एक डिस्कस कर लेते हैं इसके बायो के बारे में। तो हैप्पीएस्ट माइंड एक आईटी कंपनी है जिसके फाउंडर मेंबर, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि अशोक सूटा, जो इन्फोसिस के भी फाउंडर मेंबर रहे थे, तो उन्होंने बाद में इन्फोसिस से अलग होने के बाद एक नया सेटअप किया और ये कंपनी काफ़ी कम समय में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी का जो वर्क प्रोफाइल क्या है। पहले सबसे पहले इसका फ्यूचर क्या है, क्योंकि देखिए ये मेरा इस स्टॉक पे मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि ये स्टॉक किस टाइप का है। ये हर किसी के लिए, अगर वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उसके लिए भी ये वीडियो काफ़ी, अगर कोई शॉर्ट टर्म का ट्रेड इन्वेस्टर है तो भी उसके लिए ये वीडियो काम का है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी व्यू है तो वो भी देखेंगे क्या है इस कंपनी स्टॉक के बारे का फ्यूचर, क्या ये मल्टी बैगर स्टॉक है। इन सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड का वर्क प्रोफाइल क्या है, किस तरह के काम करती है। तो बेसिकली हैप्पीएस्ट माइंड एक डिजिटल सॉल्यूशन, एंड टू एंड डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। मतलब कोई भी डिजिटल वर्क हो तो उसका एंड टू एंड सॉल्यूशन, समस्याओं का समाधान देती है ये कंपनी। तो ये बेसिकली किन किन प्लेटफॉर्म पे काम करती है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पे काम करती है, क्लाउड पे काम करती है, सिक्योरिटीज, साइबर सिक्योरिटी एंड अदर थिंग्स पे काम करती है, बीपीएम, आरपीए एंड लो कोड प्लेटफॉर्म, आरपीए जो रोबोटिक्स वगैरह का पे भी काम करती है, मेटावर्स पे काम करती है, ब्लॉकचेन वेब 3.0 पे काम करती है, डेवऑप्स पे काम करती है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। ये सारे इसके सेक्टर्स हैं जिनका ये एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। ये इसका कोर जो है वो इंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, एजाइल एंड सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारे इसके कोर वर्क्स हैं। अब ये किस किन किन टाइप के सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करती है। हाईटेक, टेक्निकल एजुकेशन, बीएफएसआई, एमएफजी, इंडस्ट्रियल, रिटेल एंड सीपीजी, एनर्जी एंड यूटिलिटीज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। ये इनके कुछ कोर बिजनेस हैं जिनको ये सर्विसेज, इस टाइप की कंपनियों को ये सर्विस प्रोवाइड करती है। तो कुल मिला के आईटी सेक्टर ऑल टाइम ग्रीन सेक्टर होता है, क्योंकि आने वाला टाइम तो डिजिटल ज़माना है और ये डिजिटल सेक्टर की एक छोटी बट उभरती हुई कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन तो छोटी है, स्मॉल कैप कंपनी है, बट आने वाले हर एक छोटी कंपनी, अगर उसमें एक विजन हो, अच्छा मैनेजमेंट हो, तो वो आगे जाती है। वही एक मल्टी बैगर स्टॉक या मल्टीनेशनल कंपनी बन पाती है, बड़ी कंपनी बन पाती है। तो जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, शूटर साहब मार्केट में
शायद आईटी सेक्टर की शायद ही कोई लोग होगा जो उनको नहीं जानता होगा। उनका मैनेजमेंट जो इन्फोसिस से अलग होने के बाद इतने कम समय में इस कंपनी को खड़ा किया और यहाँ तक लाया। तो मैनेजमेंट में अभी फ़िलहाल कोई डाउट है नहीं। ये एक अच्छी मैनेजमेंट वाली कंपनी है। और आईटी जहाँ तक सेक्टर की बात है, सेक्टर हालाँकि अभी जहाँ शेयर मार्केट में काफ़ी बूम है, लेकिन आईटी सेक्टर की जो स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, वो अंडर परफॉर्मर रहे हैं। तो अभी के टाइम में जहाँ बाकी शेयर्स काफ़ी हाई लेवल पे हैं, तो जो इन्वेस्टर, जहाँ तक मेरी राय है, मैं स्टॉक का एनालिसिस करने से पहले हम इस बात पे थोड़ा डिस्कस कर लें कि ये क्या हमारा ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो अभी के समय में जहाँ बाकी सेक्टर की स्टॉक्स काफ़ी हाई पे हैं, वहीं आईटी सेक्टर के शेयर्स अभी अंडर परफॉर्मर रहे हैं। और उसमें भी जो हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर है, ये लगभग टॉप से जो इसका हाई था 1500 समथिंग था, उससे लगभग 40-45% का करेक्शन पे अभी अवेलेबल है। तो जो भी इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, 2 महीने 3 महीने या 6 महीने के नज़रिए से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अगेन, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि यह वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया जा रहा है। मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ़ इतना है कि लोगों को एजुकेट कर सकूँ कि कैसे हम किसी भी स्टॉक को एनालाइज़ करते हैं, ताकि वो खुद से भी अपना एनालिसिस करके और अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो उस हिसाब से देखा जाए, जहाँ की छोटी-छोटी फालतू के शेयर्स जो हैं वो 3 टाइम 4 टाइम्स हायर साइड पे हैं, जबकि इस तरह की अच्छी कंपनियाँ जो हैं अभी अंडर परफॉर्म हो रही हैं। तो एक अच्छा, अब आगे हम ये इस पे डिस्कस करेंगे कि ये हैप्पीएस्ट माइंड का अभी जो ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, वो एक हम इन्वेस्टर के लिए मौका है या एक धोखा है। तो उस पे भी हम फाइनल में जब हम सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, तो उसके बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि कैसे ये एक मौका है या एक धोखा है। तो आप खुद अगर इस पूरे वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखेंगे, तो आपको खुद भी पता चलेगा कि ये एक मौका है या धोखा है। तो इस तरीके से हम ये बाकी के जैसे इन्फोसिस, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गए, ये अभी लगभग मार्केट में सारे ही अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड भी, माइंड ट्री हो गया, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अभी उतना अच्छा नहीं कर पा रही हैं। आईटी सेक्टर का एक साइकिल होता है, ये शेयर मार्केट में ना हर सेक्टर का एक साइकिल होता है। तो कोरोना के बाद से आईटी सेक्टर में एक अच्छा खासा काफ़ी बूम मिला था, तो अब वो थोड़ा सा कूल डाउन हो रहा है। और ये शेयर तो लगभग, मैं तो इसको लगभग 300 के अराउंड जब चल रहा था, जब आईपीओ आया था 166, आई थिंक 166 इसका वो था। और उसके बाद ये 300 के अराउंड में जब चल रहा था, तब से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, और ऑलरेडी 3-4 साल में ये लगभग 250% का रिटर्न दे चुकी है ये कंपनी अभी भी। और एक समय जब ये बूम पे थी, 1500 पे थी, तो लगभग ये 5 गुना रिटर्न दे चुकी थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका हम देखते हैं चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, इसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। और उसके बाद हम ये कंक्लूड करेंगे कि क्या हमें अभी इस प्राइस पे एज ए ट्रेडर एंटर करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एज ए इन्वेस्टर हमें ये एक मौका दे रहा है या क्या। उन सारी चीज़ों पे हम टाटा एलेक्सी, टाटा एलेक्सी एक ऐसी कंपनी है जो सेम तरह की चीज़ें करती है। वो उसका प्राइस आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि कैसे ये अभी अभी क्या चल रहा है मार्केट में इसका। तो अगर हम यहाँ पे देखें, चार्ट पे देखें, तो अगर हम वीकली चार्ट, अगर चार्ट पे देखें, तो यहाँ पे लगभग वीकली चार्ट पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे एक पोल और फ्लैग बड़ा सा बन रहा है, लेकिन ये
फ्लैग जो है ना, ये थोड़ा बड़ा है, ये वीकली है, लगभग साल भर से ये पोलर पोलर फ्लैग जैसा ये कुछ बन रहा है अगर वीकली चार्ट पे देखें, और ये साइडवेज चल रहा है। तो ये अराउंड 900 के से ऊपर अगर जाता है ये शेयर, तो इसके बाद इसमें एक ब्रेकआउट, अगर इस लाइन को यहाँ से, अभी ये मूविंग एवरेज 20 डेज का मूविंग एवरेज से के ऊपर ही है ये, अभी नीचे ही है हल्का। हाँ, मूविंग एवरेज से नीचे है, मतलब अभी ये एक बियरिश इंडिकेशन में है ये, अगर वीकली चार्ट पे देखा जाए तो। और अगर ये इसको तोड़ता है, अगर इसको ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है, तो फिर इसको, इसमें एक बुलिश मूव अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा, और ये फिर 1000, 1200, 1500 तक भी इसके टारगेट हो सकते हैं। तो यहाँ से लगभग 50% का तो आप, अगर आपका नज़रिया 4-5 महीने या 6 महीने का है, तो आप आराम से इस स्टॉक में, मेरे हिसाब से, अगेन ये डिस्क्लेमर है, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप बाई करें, बट जैसा चार्ट बता रहा है उसके हिसाब से अगर हम यहाँ देखें तो इसका अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो, और काफ़ी टाइम से ये साइडवेज चल रहा है, यहाँ से डाउन आया, फिर थोड़ा सा अपवर्ड मूव में गया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर अपवर्ड मूव में गया, और इस तरीके से ये जाता है, एक रिजेक्शन इसको मिलता है यहाँ पे। तो अगर हम, जी, सॉरी, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये अभी साइड में वेज में जब तक रह रहा है, तो आप अधिक से अधिक ये कर सकते हैं कि ये जब बॉटम में आता है तो आप ट्रेड के हिसाब से, बॉटम में आता है तो आप बाई कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस नीचे का लगा सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस। और अगर फिर ऊपर जाता है तो लगभग ये 50-60 रुपीज़ का जो है, ये अप एंड डाउन में चल रहा है अभी। अगर मान लो 750 या बॉटम, किसी को नहीं पता, बट ये एक ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करके फिर 770 के रेंज में है तो बाई करके 850 तक ये इसको एग्जिट करके आप साइडवेज का के वो में इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका, अगर ये, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये इसमें साइडवेज चल रहा है, वॉल्यूम भी अभी कुछ खास, इधर अगर देखें वॉल्यूम तो अभी कुछ खास नहीं है, यहाँ थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन फिर से एक बड़ा सेल प्रेशर आया, और फिर से ये थोड़ा कूल डाउन हो रहा है। लेकिन जब ये भागेगा ना, तो लगभग ये 1000, 1200 तक जाएगा ही जाएगा एक एक रैली में। तो अगर ये ब्रेक डाउन करता है, मतलब इधर नीचे को आता है, तो फिर इसके चांसेस, फिर ये कहीं पे इसके वैसे सपोर्ट, मेजर सपोर्ट नहीं है, यहीं पे एक बड़ा सा सपोर्ट है जो बार बार यहाँ से एक रिजेक्शन मिल रहा है। लेकिन अगर इसको तोड़ देता है तो फिर एक बड़ा सा डाउन मूव आ सकता है। तो उस हिसाब में अगर आप कोई भी बाई या सेल करते हैं, तो अपना स्टॉप लॉस प्रॉपरली लगा के रखें। तो ये था हमारा वीकली चार्ट। अगर हम इसका डे का चार्ट देखें, तो डे चार्ट में ये, चूँकि अगर आप शॉर्ट टर्म 10 दिन 1 महीने के लिए ट्रेड करना है, तो 1 डे का चार्ट बेटर रहता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ वैसा पैटर्न तो नहीं मिल रहा है, बस ये एक एमएसीडी बियरिश क्रॉसओवर के चांसेस, अगर ये क्रॉसओवर होता है तो फिर से एक बियरिश मूव आ सकता है। आरएसआई भी 55.76 का है। अगर हम ये देखें तो इसका हाई था लगभग 1500 के अराउंड, ये हाई बना चुका है कंपनी, जो शुरुआत में 200 और 350 रुपये से शुरू किया था, और ये 1500 तक गया था। एक गुड क्वालिटी स्टॉक है, जिसमें हर हर पैमाने पे ये एक तरीके से अच्छी कंपनी कहा जा सकता है। अब इस कितना टाइम लेगा, ये साइडवेज में कितना घूमेगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब ये भागेगा तो ये फिर उसमें इसको पकड़ पाना एक तरीके से मुश्किल है। लेकिन देखते हैं अब क्या, आईटी सेक्टर की सारी ही कंपनियां लगभग अंडर परफॉर्म कर रही हैं, तो अभी इसके लिए सकते हैं ना, हाँ, इसमें थोड़ा सा जो एक काफ़ी लगभग 300 से 15 5 टाइम्स बढ़ गया था। तो ये कोई भी स्टॉक कितनी भी अगर तेज़ी से भागती है, तो फिर वो लंबे टर्म समय तक थोड़ा एक कूल डाउन का समय होता है, पीरियड होता है, वही उसी पीरियड को ये चल रहा है इसमें। तो
इसमें भी वही है कि अगर ये जो यहाँ से अगर इस 900 के अराउंड इसमें रिजेक्शन हो रहा है, अगर इसको 900 को तोड़ता है तो फिर ये 1000, 1200, 1500 भी जा सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है क्योंकि इसमें पोटेंशियल तो है इस स्टॉक में। तो ये था हमारा चार्ट। अब अगर हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस अगर करें तो इसमें इस कंपनी के बारे में अगर हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करें तो इसने 19 सितंबर को ई वोटिंग का डेट, स्टार्ट डेट इसका 20 अगस्त से 19 सितंबर तक का ई वोटिंग का डेट डिक्लेयर किया है। क्वार्टरली रिजल्ट 12 अगस्त को इसने अनाउंस किया है। डिविडेंड भी ये दिया है लगभग 3.25 पर शेयर का, जो जून 14 को इसने दिया है। एनुअल रिपोर्ट जून 5 को दिया है। अगर हम कॉरपोरेट एक्शन या न्यूज़ की बात करें तो इसके क्वार्टर वन के प्रॉफिट में थोड़ा सा डिप आया है। और इंडिया हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी फॉल्स ब्लॉक डील, फेल्स ऑन ब्लॉक डील, कुछ ब्लॉक डील होने वाला था, उसमें भी ये थोड़ा सा इसी कारण से स्टॉक में थोड़ा डाउन, कूल डाउन चल रहा है। तो ये कुछ इसके न्यूज़ हैं। अगर हम इसकी रेवेन्यू की बात करें तो इसका मेजर बिजनेस जो है यूएसए, 66.5% यूएसए में है। इंडिया में इसका 16.9% का बिजनेस है। यूरोप में 8.7% और अदर्स कंट्रीज में 7.9% है। हिस्टोरिक डेटा अगर देखें तो ये है आपका, जो 75% तक भी था, जो अभी घट के इसका 66 पॉइंट समथिंग हुआ है। और इंडिया का भी बिजनेस इसमें थोड़ा सा ड्रॉप, शायद नहीं, इंडिया का बिजनेस इसका बढ़ा है पीछे से अगर देखें तो ये हमारा रेवेन्यू का पार्ट हो गया। अब फाइनेंशियल देखें तो ईयर ऑन ईयर 2022 में जहाँ इसका रेवेन्यू लगभग 1000 करोड़ के अराउंड था, 1100 करोड़ रुपीज़ के लगभग था, वहीं इसका प्रॉफिट जो था है वो 181 करोड़ का था। और इस पे डेप्ट भी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट हाँ डेप्ट है, 191 करोड़ का डेप्ट है। उसके बाद मार्च 2023 में इसका जो रेवेन्यू हुआ वो बढ़ा, लगभग 400 करोड़ रुपए का जंप लिया 2022 से 23 में। जब कोरोना के बाद बहुत सारी जो चीज़ें सेटल डाउन हो रही थी तो उसका भी असर हुआ। और इसमें रेवेन्यू प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हुई लगभग 231 करोड़ रुपीज़ का, और डेप्ट भी इसका बढ़ा एक्चुअली। ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय है। और उसके बाद नेक्स्ट दो मार्च 2024 में इसकी रेवेन्यू तो बढ़ी और इनकम भी बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा, बट डेप्ट जो है वो थोड़ा सा घटा। अगर इसका एंड क्वार्टर का अगर देखें तो 391 का रेवेन्यू था, 58 करोड़ रुपए का अराउंड इसका प्रॉफिट था जून 2023। मार्च 2024 में 417 करोड़ का था, और ये 72 करोड़ के लगभग का इसका प्रॉफिट था। और जून 2024 में 51 करोड़, यहाँ पे थोड़ा क्वार्टर एंड क्वार्टर में थोड़ा सा डिप आया है, और जबकि रेवेन्यू बढ़ा है इसका। ठीक है, तो ये क्वार्टर एंड क्वार्टर था। और सेल्स में लगभग इसका 18% का ग्रोथ हुआ है, क्वार्टर एंड क्वार्टर 11% का ग्रोथ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ा सा डाउन आया है, ईयर ऑन ईयर 5% का डाउन ड्रॉप हुआ है, जबकि क्वार्टर एंड क्वार्टर 2% के लगभग का बढ़ा है। नेट प्रॉफिट में 51 करोड़ रुपए का था क्वार्टर एंड क्वार्टर, एंड जो कि 12%, 13%, 12.5% के लगभग का डाउन हुआ है, जबकि क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर 12.5% और क्वार्टर एंड क्वार्टर 29% का डाउन आया है। तो ये होते रहता है, बड़ी कंपनी है, बहुत सारे यूएस में वैसे भी अभी थोड़ा सा रिसेशन जैसा माहौल चल रहा है, इलेक्शन का है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके कारण उसका इम्पैक्ट, चूंकि इसका बिजनेस, मेजर बिजनेस जो है यूएस से है, तो उसका इम्पैक्ट लगभग इस पे पड़ना स्वाभाविक है। तो ये है बात। इसके बाद अगर हम इसकी फाइनेंशियल देख लिया हमने, अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें। यहाँ पे एक थोड़ा सा चिंता का सबब है
बट प्रोमोटर जो कि जैसा कि हमने बताया, अशोक शूटर साहब ने अपने स्टैक 6% लगभग डिक्रीज किया है, 6 पॉइंट समथिंग परसेंट का स्टैक डिक्रीज किया है। उन्होंने बताया कि अब ये जो सारे कुछ उनके कमिटमेंट थे उसके कारण से वो, क्योंकि कंपनी को खड़ा किया, तो अब थोड़ा सा और एक अच्छे लेवल पे शेयर मार्केट में उसकी शेयर वैल्यू हो गई थी मार्केट में। तो बेसिकली ये मैंने शायद मिस कर दिया कि हैप्पीएस्ट माइंड एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसने एक साल में लगभग -12% का रिटर्न दिया है। लेकिन ये एक फ्लैट रिटर्न है। अगर आप यहाँ पे चार्ट पे, जैसा कि हमने देखा कि अगर आप एक साल के अंदर का देखें तो आप कितने बार अगर यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे एग्जिट किया, तो आप इस तरीके से एक टॉप बॉटम पैटर्न को फॉलो करके आप अच्छा खासा रिटर्न पा सकते हैं। लेकिन अगर जो ऊपर में फंसे हैं उनके लिए तो थोड़ा सा चिंता कर, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी स्टॉक अगर आप थोड़ा लंबे टर्म के लिए ले रहे हैं तो आप एक ऐसे लेवल पे एंटर कीजिए ताकि आपको कभी भी इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं। ये पता है कि ये 1500 को भी ऊपर क्रॉस करेगा, लेकिन कितना टाइम आपको झेलाएगा ये किसी को नहीं पता। इसलिए अगर आप अच्छे लेवल पे एंटर करेंगे तो आपको किसी तरीके का वैसा बर्डन नहीं होगा। और जब सही टाइमिंग पे, शेयर मार्केट में क्या है, शेयर हालांकि कोई बताता नहीं है, कोई भी एनालिस्ट ये बताता नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी, चाहे कितना भी अच्छा शेयर, आप सही जगह पे अगर, इन्वेस्टर की बात करो, ट्रेडर्स की बात नहीं करो। ट्रेड ट्रेड में तो होता है कि आप अगर कुछ 15 दिन 20 दिन के हिसाब से आप सेटअप के हिसाब से ट्रेड करते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर, तो हमेशा चाहे कितनी भी अच्छी स्टॉक्स हो, आप सही लेवल पे ही एंटर करें, तभी आप, या तो फिर आपका बिल्कुल नज़रिया ऐसा है कि 2 साल 3 साल तक देखना ही नहीं है मुझे इस शेयर को, 10 साल तक देखना नहीं है, तो उस हिसाब से तो फिर किसी भी लेवल पे आप ले लें, बस मॉनिटर करते रहें तो चल जाता है। लेकिन अगर आप नए हैं, हर किसी का वो होता है जब वो उसके डीमेट अकाउंट में नेगेटिव वैल्यू जाता है ना, तो वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। और फिर वो एक टाइम बाद अगर उसको उस ट्रेड में कन्विक्शन नहीं होता, तो मैं कन्विक्शन की बात हमेशा कहता हूँ कि अगर आपकी खुद की स्टडी होगी ना, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा कि हमने ये लिया है और ये ऐसा होगा। आप कोई भी एडवाइज़र या किसी के कहने पे अगर कोई काम करते हैं तो ठीक है, आप उस समय कर लेंगे, कभी-कभी आपको प्रॉफ़िट भी हो सकता है, लेकिन वो सारे प्रॉफ़िट ना एक बार आपको सारा डुबा देगा। तो आप किसी भी चीज़ में जल्दी मत कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है ख़ास करके बिगिनर्स के लिए कि आप बहुत जल्दी बहुत बड़ा आदमी बनने की कोशिश ना कीजिए। वैसे में क्या होता है ना कि आप बड़ा आदमी तो दूर, आपके पास जो है वो भी गँवा देते हैं। और ये जितने भी बहुत सारे स्पॉन्सर्ड लोग कुछ भी बोलते हैं, ये ब्रेकआउट हो रहा है, वो हो रहा है, ये कर लो, वो कर लो। उन सब चक्करों में आप उनके पैटर्न को समझिए, उसके बाद अपने एनालिसिस से आप कोई भी काम कीजिए। तो आपको डेफ़िनेटली शेयर मार्केट पैसा देगा, बनाएगा। थोड़ा बहुत लर्निंग पीरियड होता है हर किसी का, तो उसमें आप, नो पेन कहते हैं, नो पेन नो गेन। अगर आपको थोड़ा पेन नहीं होगा तो गेन नहीं होगा। तो आप लर्न कीजिए, एनालाइज़ कीजिए खुद से। मैं तो ये कहूँगा कि आप खुद से एनालाइज़ कीजिए, उसके बाद आप छोटे-छोटे अमाउंट में आप अपने अमाउंट को स्प्लिट कीजिए, कम से कम 10-15 टाइप के। हालाँकि ये मेरा वीडियो आउट ऑफ द, ये सारी चीज़ें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो रहा है, क्योंकि मेरा पर्पस इस स्टॉक को एनालाइज़ करना था, बट मैं चूँकि चाहता हूँ कि आप लोग खुद से ये सारी चीज़ें करें, तो उस हिसाब से आप खुद का एनालिसिस कीजिए। अगर कुछ क्वेरी होता है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे पिंग कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनल एडवाइस भी दे सकता हूँ। तो चलिए खैर आगे देखते हैं। तो उसके बाद हम हाँ, हम कहाँ थे? तो हैप्पीएस्ट माइंड का फिर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये प्रोमोटर होल्डिंग में उन्होंने, ये जो उसके प्रमोटर हैं अशोक शुक्ला साहब, वो लगभग 6 पॉइंट समथिंग का अपना स्टैक बेचा है इस कंपनी में। उन्होंने रीज़न भी बताया है कि ड्यू टू सम अदर कमिटमेंट वो ऐसा कर रहे हैं। और उसके बाद प्लेस्ड कोई भी नहीं है शेयर। सबसे मुद्दे की बात है, देखें अगर ईयर ऑन ईयर एफआईआई इसमें अपना स्टैक बढ़ा रहे हैं, जबकि शेयर जो है डाउन आ रहा है, लेकिन फिर भी एफआईआई इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। डीआईआई इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनका 2.57% मार्च में बढ़ा और था, और लगभग ईयर ऑन ईयर 1.52% बढ़ा, और
क्वार्टर ऑन क्वार्टर 0.21% बढ़ा। तो एक तरीके से DII और FII दोनों अपना स्टैक बढ़ा रहे हैं। रिटेल रिटेल वाले भी लगभग 6%, 106% के लगभग का है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4.05% बढ़ा है। अदर्स के पास 13% है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.14% बढ़ा है। तो इवेंट बाकी देखते हैं, इवेंट तो हमने डिस्कस कर लिया। और इसके बाद अगर हम इसका फंडामेंटल देखें, अगर हम इसका टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल तो हमने चार्ट एनालाइज कर ही लिया। इसका जो टूल के थ्रू जो दिखा रहा है वो देखते हैं। ये नेचुरल है अभी, ना बियरिश है ना बुलिश है, अभी साइडवेज जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया है। सपोर्ट इसका जो है वो एस जो नेक्स्ट जो सपोर्ट है, मतलब अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो 792 रुपये से नीचे का कोई भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर उसका रेसिस्टेंस जो पहला है वो 832 रुपीज़ 48 पैसे का है, और 850 रुपीज़ का है। और तीसरा रेसिस्टेंस जो है 890.52 रुपीज़ का है। तो अगर ये 900 के ऊपर जाता है तो फिर ये इसमें बुलिश ट्रेंड आ जाएगा। और फिर ये अगर हम इसकी मूविंग एवरेज की बात करें, सिंपल मूविंग एवरेज, तो 5 और 20 SMA जो है क्रॉस ओवर बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है। 50 और 200 का भी बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। RSI इसका 50 नेचुरल है, मतलब बुलिश ही है एक तरीके से। 50 प्लस जो RSI होता है वो एक तरीके से बुलिश ट्रेंड को दिखाता है। तो इस तरीके से हम अगर इस स्टॉक को देखें तो ये काफ़ी ये अच्छा स्टॉक लगता है। बट हाँ, अगेन स्टॉक मार्केट में रिस्क फैक्टर तो हमेशा हर स्टॉक के साथ रहता है। तो कुल मिला के ये देखा जाए तो ये एक ऐसा शेयर है जिसमें अगर किसी का 5-6 महीने या 2-4 महीने का अगर नज़रिया है तो उस हिसाब से इसमें लिया जा सकता है। तो उसको लगभग पर शेयर अगर 900 को क्रॉस करता है तो ये 1200 तक तो इजीली चला जाएगा। और उससे भी अगर अच्छा सपोर्ट मार्केट से मिला और मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा रहा तो ये ऊपर भी फाइव अपने हिस्ट्री हाई को भी तोड़ सकता है। तो ये था हमारा हैप्पीएस्ट माइंड शेयर का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे द्वारा किए गए स्टॉक पे का अपडेट एनालिसिस मिलता रहे। और अगर कुछ सजेशन हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।